हेलो एवरीवन, ये हमारे पास आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। ये आईआईटी जैम 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें आइगन वैल्यूज से रिलेटेड है, ये सॉल्व करना है। हमें कहा गया है कि ए 3x3 का रियल मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए के पास 3 आइगन वैल्यूज है एंड 1 and 2 आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपको बताया गया था कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मतलब आइगन वैल्यूज। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं, वही आइगन वैल्यू होते हैं। तो 1 and 2 आइगन वैल्यूज हैं ए की एंड 12 जो आइगन वैल्यू दी है वो a प्लस ए स्क्वायर की है। इसमें हम यूज करेंगे कि a प्लस ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू को हम किस तरह निकालते हैं वहां से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और हमें डिटर्मिनेंट और ट्रेस के बारे में पूछा है, a एंड a प्लस ए स्क्वायर के बारे में। तो देखिए ये मेरे पास a है, इसके सॉल्यूशन में आप समझिए ये a है, ये है a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, a की एक आइगन वैल्यू है 1, एक आइगन वैल्यू है 2 एंड तीसरी आइगन वैल्यू मैंने लैम्बडा मान ली। जब a की एक आइगन वैल्यू 1 है तो a प्लस ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगी 1 प्लस 1। आप सीधा सीधा इसमें पुट ही करते हैं, 1 plus 1 2 and the 2 is eigen value of a, then a plus a square की आइगन वैल्यू जाएगी 2 plus 4 that is 6। कितनी आइगन वैल्यू हो जाएगी 6, और हमें एक आइगन वैल्यू दी है 12, तो 12 यानी लैम्बडा के कोरस्पॉन्डिंग मुझे 12 मिलेगी। अब 12 कैसे मिलेगी, यदि मैं इसमें लैम्बडा पुट कर दूं किस तरह से, देखिए लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर ये 12 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल बन गया लैम्बडा में, और इसकी वैल्यू हम श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, डायरेक्ट लिख लीजिए इस तरह, ये ठीक है। ये आइगन वैल्यूज हो गई हमारी। तो लैम्बडा पे एक 2 डिग्री का हमारे पास पॉलिनोमियल आया और हमने इसे लिख दिया लैम्बडा प्लस 4, और ये इस टाइप से लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास लैम्बडा की 2 वैल्यूज आई, या तो -4 और एक आई 3। लैम्बडा की 2 वैल्यूज हमें मिल गई -4 एंड 3। फिर अब या तो वैल्यू -4 और 3 होगी, यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए है उसके सेट क्या हो सकता है 1 2 3, या फिर हो सकता है 1 1 2 एंड -4। इन दोनों में से एक ही होगी आइगन वैल्यू, दोनों तो नहीं हो सकती, हो सकता है 3 हो या -4 हो। तो अब देखिए ऑप्शन से डिटर्मिनेंट बताया के बारे में, ए के डिटर्मिनेंट के बारे में बात की गई है। ए का डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। यदि ये वाला सेट ए की आइगन वैल्यूज है तो भी प्रोडक्ट नॉन जीरो है, एंड ये वाला सेट आइगन वैल्यूज है तो भी प्रोडक्ट नॉन जीरो है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, जीरो तो नहीं होगा, यानी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा हमें डिटर्मिनेंट a प्लस ए स्क्वायर पे बात की गई है। अब लैम्बडा की वैल्यू 3 हो या -4 हो, लैम्बडा की जो भी वैल्यू हमें 12 मिलेगी, यानी आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस ए स्क्वायर होगी 2 6 एंड 12, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज अगेन नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, दिस इज ट्रू। एंड फोर्थ ऑप्शन हमें कह रहा है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज is 12 plus 6 plus 2 18 plus 2 20 and trace is 20। ट्रेस क्या हो गया 20, यानी कि A B D आर आंसर्स यानी करेक्ट है एंड C इज इनकरेक्ट। यदि इस क्वेश्चन में इज इनकरेक्ट पूछ लेता तो ओनली C ऑप्शन सही हो जाता। इनकरेक्ट और करेक्ट पे हमेशा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।